अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है एक नया शो, एक नया प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम मौजू पे है। करना तो मुझे कुछ और भी था, लेकिन यह है कि ये मौजू इतना अहम है कि बाकी सब चीज़ें जो हैं इसके पीछे यानी धुंधली और मांद पड़ जाती हैं। 35 दिन हो गए हैं 35 दिन हो गए हैं जब पंजाब में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक हड़ताल का ऐलान किया। और जो उनकी रिक्वेस्ट थी या उनकी जो डिमांड्स थी या उनकी जो शराइत थी वो बड़ी सिंपल सी थी। और हड़ताल का फ़ैसला इसलिए किया गया गालिबन, और अभी इस प्रोग्राम में भी आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि उनसे किए गए 12 वादे जो थे उनको पूरा नहीं किया गया। उनसे बार बार की हुई कमिटमेंट जो थी उनको ऑनर नहीं किया गया और अपनी ही की हुई बात को डिसऑनर किया गया। हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आते हैं, प्रोफेशनल से बातचीत करते हैं, और गालिबन बीच में बाद में जो ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक एवेजन्स हैं, वो आके हर तरफ से सब कुछ पानी पानी कर देते हैं। यहाँ तक हुआ है कि जब सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है कि जनाब साहब सब अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमें आज ये खबरें मिली हैं कि कुछ इमरजेंसीज ऐसी थी जहाँ पे एमएससी बॉटनी को बिठा दिया गया, वो वाइट गाउन पहना के, कवरऑल पहना के, कि ये बैठे लगे कि डॉक्टर काम कर रहा है। एक सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आज एक वार्ड बॉय को पकड़ा गया जो गाउन पहन के अंदर फिर रहा था। यानी हम पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम पता नहीं किसको पागल बना रहे हैं कि जी हमारे काम चल रहे हैं, जबकि कोई काम नहीं चल रहे। मेरे पास इस वक्त एक ऐसी फुटेज भी है कि जो दो आपस के लोगों की है, सरकारी लोगों की है, जिन्होंने सपोजिटली कल ज्वाइन किया या परसों ज्वाइन किया। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं दिखा इसलिए नहीं रहा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो जहां पे आपको वो नजर आएंगे आप उनको कुटेंगे पकड़ के। तो मैं इसलिए उसको रोक रहा हूं कि जो उनकी जिस तरह की गुफ्तगू है, देन इट डजंट मेक सेंस। वहां पे डॉक्टर्स किसी भी मुल्क का असासा होते हैं, बल्कि तालीम याफ्ता अफराद किसी भी मुल्क का असासा होते हैं। और हमारे मुल्क का ये शेवा है कि या तो सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर हम 302 का पर्चा काट देते हैं, या मिड लेवल के एसोसिएट प्रोफेसर्स को हम घरों से उठा के उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चा भी काट देते हैं और उनको थानों के अंदर रखते हैं, जेल में पेश कर देते हैं, 6-6, 7-7 दिन उनको हिप से बेजा में रखते हैं। और उनका कसूर ये होता है कि उन्होंने एक पेशेंट को कहा होता है कि ये मैं इसको ट्रीट नहीं कर सकती, इसको प्लीज़ अस्पताल ले जाएं, और आपने केस स्पॉइल करके इसका यहाँ पे लेके आए हैं प्राइवेट क्लिनिक के अंदर। और या फिर ये है कि यंग डॉक्टर्स को हम ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो माशरे के कोई विलन्स हैं, मुजरिम हैं, और वो पता नहीं लालच के लिए वो सब कुछ ये कर रहे हैं। हकीकत इससे कहीं दूर है। और हकीकत ये है कि इस वक्त तकरीबन 4000 डॉक्टर्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया जा चुके हैं जॉब्स लेके, और उनको 10-10 गुना ज़्यादा सैलरीज मिल रही हैं। हकीकत यह है कि यहाँ पे मौजूद प्रोफेसर्स को, जिनको सो कॉल्ड यहाँ पे जितनी भी सरकारी अस्पतालों में तनख्वाहें मिलती हैं, पता नहीं ग्रेड 17, 18, 19 है, मुझे तो ग्रेडों का हिसाब नहीं आता, उनको लाख लाख रियाल ऑफर हो रही है। और हकीकत यह है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर सऊदी अरेबिया से टीमें और आ रही हैं मजीद 3000 डॉक्टर्स को ले जाने के लिए। और अगर वो कामयाब हो गई और हमने अगर यंग डॉक्टर्स को अपने ना रोका और उनको ना हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया, तो यहाँ पे आपके और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और हमारे बुज़ुर्गों के लिए कोई डॉक्टर नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर्स को भी अपनी कुछ चीज़ों का ख्याल करना है और उनको भी ये बावर कराना है कि वो इस कौम के, इस माशरे के बाइज़्ज़त एंड कंट्रीब्यूटिंग शहरी हैं। ये किस तरह से करा सकते हैं ये आपको आज बताते हैं। मेरे साथ YDA बड़ी भरपूर तरीके से इस वक्त शरीक है। डॉक्टर उस्मान डार हैं, ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रुकन हैं। डॉक्टर हुमा हैं, ये भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ है। डॉक्टर रिफ़्का आवान पहले भी आ चुकी हैं हमारे शो में, और डॉक्टर राय अहमद। और इनसे तो मैं सवाल पूछा था कि आप यंग डॉक्टर्स में किस तरह से आगे, पता चला कि ये उम्र काफ़ी कम है इनकी माशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये एड्स भी देखे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, सारे एड्स जो हैं करोड़ों रुपए के एड्स आ रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है इनकी, आपकी तनख्वाह नहीं इन्होंने बढ़ानी, लेकिन करोड़ों रुपए की इश्तिहारबाजी भी कर देनी है। और एक ये कितने हज़ार लोग पता नहीं मर गए, या कितने 100 या दर्जनों लोग मर गए। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा लोगों को, जो कि एक मैं समझता हूँ कि एथिकल अनएथिकल बात है, कि नॉर्मल दिनों में कितने लोग जो है सरकारी अस्पतालों में वफात पाते हैं। और उनका डेटा अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप, इट विल बी एन आई ओपनर। हाँ, अगर कोई डॉक्टर के अटेंड ना करने की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से किसी की खुदा न खास्ता जान बहक हुआ हो, तो वो यकीनी तौर पे काबिल मज़म्मत है और उसकी कोई मज़म्मत वो यानी उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता।
मैंने आप सारों से एक रिक्वेस्ट करनी है इससे पहले कि हम लोग आगे चलें प्रोग्राम में, क्योंकि आपकी, मुझे पता है आप लोग भी बात करेंगे, हम किसी को पंजाब गवर्नमेंट से लेंगे, वो आपके ऊपर इल्ज़ामात डालेंगे, आप उसको यानी सपोर्ट डिफेंड कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, हमें रेटिंग्स ही मिल जाएंगी जब आप लोग लड़ेंगे आपस में तो, और हमें इश्तिहार भी ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश है। एक मैं छोटी सी ब्रेक लूंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग आपस में और अपनी दीगर जो आपकी क़यादत है YDA की, आप दुनिया न्यूज़ पे बैठ के आज दुनिया टीवी से यह वादा करें कि इमरजेंसीज तो आप फौरन खोल देंगे, लेकिन जो इमरजेंसी में आता है, जो बेचारा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उसको आपको और मेरे असूल उस वक्त नहीं अच्छे लगते। उसको जो है ना, उसके जो लवाहिकीन हैं, उसके जो साथ आने वाले हैं, उनके लिए इससे कोई फ़र्क नहीं कि आपको ग्रेड कौन सा मिला है, या आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, या आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं, या उनको ये भी नहीं परवाह कि मेरा स्टूडियो में AC चल रहा है या नहीं चल रहा। उनके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट मरीज़ वो एक मरीज़ है जिसके साथ वो इमरजेंसी में आए होते हैं। मुझे पता है आप यंगस्टर्स हैं और आपको यू पुट ऑन अ बैक फुट, यहाँ पे हमने आपको एकदम से बगैर कोई बात की आपको मैंने ये थोप दिया है, लेकिन मैंने आपसे एक वादा करना है, और मैंने पूरी YDA से एक वादा करना है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि सिर्फ बलोचिस्तान भी डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहे हैं, और दुनिया न्यूज़ को मौसूल होने वाली एक हैंड रिटन हैंड आउट के तहत कल सुबह से टीचिंग स्टाफ और सीनियर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स वो सब हड़ताल पे जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आपस की लड़ाई में अगर एक भी इंसानी जान चली जाए तो वो फिर हम सब का कसूर है। जब मैं ब्रेक से आएंगे तो हम आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क़यादत से भी बात करें, हम इमरजेंसीज खोलें। ऑन बिहाफ ऑफ दुनिया टीवी, मैं मुबश्शिर लुकमान, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हम अपने तमाम वसाइल लगाएंगे आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हकूक जो जायज़ हकूक हैं वो आपको दिलवाने के लिए, आपका मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के सामने रखने के लिए, और उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखने के लिए। हो सकता है उनकी भी कोई बात हो जो शायद आप लोगों को समझ ना आ रही हो, बट व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, लेट्स हैव अ डिसीजन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखते हैं इनका क्या डिसीजन है, छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक।